लाइफ हमेशा सेम नहीं रहती। एक दिन हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड और डिसिप्लिन फील करते हैं और दूसरे दिन डीमोटिवेटेड फील करते हैं। ये भाई हमारे लाइफ का पार्ट होता है। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला कि आप अगर मोटिवेटेड फील कर रहे हो, डिसिप्लिन्ड हो, तो आप हमेशा डिसिप्लिन्ड ही रहोगे, मोटिवेटेड ही रहोगे। और ऐसा भी नहीं होने वाला कि अगर आप डीमोटिवेटेड हो गए हो कुछ टाइम के लिए तो आप हमेशा ही डीमोटिवेटेड रहोगे, ऑफ ट्रैक रहोगे। ऐसा नहीं होता है। और अगर आप ये 7 हैबिट्स जिन्हें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आप इसे अपनी लाइफ का पार्ट बनाते हो तो वो जो मोटिवेशन वाला टाइम है उसको आप डेफिनेटली मिनिमाइज कर सकते हो और जो मोटिवेशन वाला टाइम है उसे मैक्सिमाइज कर सकते हो। बिकॉज हमें डीमोटिवेटेड भी रहना ही है, मोटिवेटेड भी रहना ही है। बट अगर हम डीमोटिवेटेड कम रहे, मोटिवेटेड ज्यादा रहें तो रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आने वाले हैं। ये सेम हैबिट्स मैं डेली बेसिस पे फॉलो करता हूँ एंड आई कैन से दैट दीज हैबिट्स हेल्प मी अनफक माई लाइफ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको सॉरी बोलना चाहता हूँ। मेरा वीडियो 3 महीने बाद आ रहा है। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए, कमेंट्स आए कि भैया वीडियो कब आएगा यूट्यूब पे, तो आप बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं हो। तो मैं उन सब लोगों को दिल से सॉरी बोलता हूँ एंड मैं एक प्रॉमिस भी करता हूँ कि अब मैं ऐसे गायब नहीं होने वाला हूँ। बढ़िया से बढ़िया वीडियोज़ मैंने प्लान करे हैं और वो यूट्यूब पर भी आएंगे। इंस्टाग्राम पर तो मैं कंसिस्टेंट हो ही चुका हूँ, यूट्यूब पर भी हम वापस से बहुत अच्छे वीडियोज़ बनाएंगे। नंबर 1 है से नो बाय डिफ़ॉल्ट। वो चीज़ें जो मुझे करना नहीं पसंद, वो चीज़ें जो मुझे मेरे गोल से दूर लेके जा रही हैं, मुझे उसके पास नहीं जाने दे रही हैं, वो चीज़ें जिनसे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, उनको मैं स्ट्रिक्टली नो बोलता हूँ। मैं अपने लाइफ के उस फेज़ में आ चुका हूँ कि अब मुझे नो बोलने में शर्म नहीं आती। अब मैं लिटरली जहाँ मुझे लगता है कि भाई ये चीज़ मेरे को सर्व नहीं करने वाली है सही से, तो मैं सिंपली नो बोल देता हूँ। हमारा जो टाइम होता है वो सबसे ज़्यादा प्रीशियस रिसोर्स है जो हमारे पास है और हमें इसके लिए नो बोलना सीखना ही पड़ेगा। हम लोगों की यही गलती है कि हम लोगों को खुश करने के चक्कर में उनको हाँ बोल देते हैं और अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। हर इनवाइट एक्सेप्ट कर लेना, हर रिक्वेस्ट के लिए हाँ बोल देना और फिर बाद में रिग्रेट करना। पिछले कुछ टाइम से ये मैं बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। मैं अपने आप को प्रायोरिटी देता हूँ, अपने गोल्स को, अपनी हेल्थ को, अपनी रूटीन को। तो ना बोलना सीखो अनअपोलोजेटिकली। बिकॉज अगर अंदर से येस नहीं आ रहा तो दैट इज ऑटोमेटिकली अ नो। सेकेंड है अपने लिए 30 मिनट्स निकालो डेली। सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट जो मैंने शुरू करी है वो है खुद को टाइम देना। इतनी सारी नोटिफिकेशंस हैं, इतना सारा काम है, उसके बीच में हम खुद को ही इग्नोर कर देते हैं, हम खुद को ही टाइम नहीं देते और हमें ही नहीं पता होता कि हम कर क्या रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। लेकिन जब तुम डेली अपने लिए 30 मिनट्स निकालोगे बिना किसी फ़ोन के, बिना किसी नॉइज़ के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तो आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी और आपको पता चलेगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। जो आप चीज़ें कर रहे हो क्या वो सही कर भी रहे हो या आपको कुछ और करने की ज़रूरत है। अभी हमारा दिमाग ना बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटेड है, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया, इतना सारा काम, इतने सारे लोग, इतने सारे ओपिनियंस कि भाई हम गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। हम सोचना ही बंद कर देते हैं। हमारा दिमाग सोच ही नहीं पाता ढंग से क्योंकि उसे स्पेस ही नहीं मिल रहा, टाइम ही नहीं मिल रहा। और मैं ये नहीं कह रहा कि भाई किसी कोने में जाके अकेले बैठ जाओ, मतलब वो भी कर सकते हो, लेकिन हेल्दी वे में भी ये चीज़ करी जा सकती है। अपने हेल्थ को भी इंप्रूव करो एंड साथ साथ ये चीज़ भी हो जाएगी। जैसे मैं क्या करता हूँ, अगर मैं वॉक करने निकल रहा हूँ तो मैं उस टाइम फ़ोन को थोड़ा सा साइड रख लूँगा, अपने जेब में ही रखे रहूँगा, मैं फ़ोन नहीं चलाता रहूँगा। मेरा दिमाग होगा सिर्फ मेरे स्टेप्स पे। और जब मैं सिर्फ वॉकिंग कर रहा हूँ तो भाई मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मेरा दिमाग एक्स्ट्रा चलता है। मेरा दिमाग फ्यूचर के बारे में सोचता है, मेरा दिमाग सोचता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या चीज़ें मुझे करनी चाहिए, क्या चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए। ये सेम चीज़ वर्कआउट करते टाइम भी करी जा सकती है। जब आप वर्कआउट कर रहे हो अकेले, एकदम शांति से माइंड मसल कनेक्शन बना रहे हो, वैसे ही आपकी बॉडी के अंदर अच्छे अच्छे हार्मोन्स निकल रहे हैं क्योंकि आप एक अच्छी चीज़ कर रहे हो। उसके साथ साथ ना आपको बहुत तगड़े तगड़े आइडियाज़ आएंगे। मेरे साथ तो ये बहुत होता है। जब मैं वर्कआउट करता हूँ, जब मैं थोड़ा टाइम अकेले बिताता हूँ, मैं वॉक करता हूँ, तो मेरे दिमाग में बहुत मस्त आइडियाज़ आते हैं और मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करता हूँ। ट्रस्ट मी, ये 30 मिनट्स तुम्हारी प्रोडक्टिविटी एंड मेंटल स्पेस को डबल कर देंगे। थर्ड इज बिकमिंग सेल्फ सफिशिएंट इन योर हेल्थ जर्नी। हेल्थ एक बहुत ही प्रेशियस एसेट है जो हमारे पास है और हम इसे जितनी जल्दी संभालना सीख लेंगे उतना ही अच्छा होगा। उतनी ही बेटर हमारी फिजिकल हेल्थ होगी, उतनी ही बेटर हमारी मेंटल हेल्थ होगी, उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी और हम हर चीज़ में बेटर रिजल्ट्स डिलीवर कर पाएंगे। मुझे लगता है दैट आई हैव ट्रूली बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन माई हेल्थ जर्नी और मैं अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ एंड मुझे उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी हो चुकी है।
आई एम अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, तो मुझे न्यूट्रिशन एंड डाइट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा नॉलेज है और मैं उसे इम्प्लीमेंट भी करता हूँ। वर्कआउट एंड उसके पीछे की साइंस मुझे समझ आती है और पिछले 1.5 साल के अंदर मैं 17 kgs गेन कर चुका हूँ। अगर आप मेरी 2 साल पुरानी वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा मैं कितना ज़्यादा पतला था, और अगर आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको फील होगा कि हाँ भाई शर्ट्स मेरे को ज़्यादा सूट कर रही है, मेरा ग्लो अप हो चुका है, मेरी स्किन बेटर है, मैं ओवरऑल बहुत ज़्यादा बेटर दिखने लगा हूँ, बिकॉज मैं अब एक हेल्दी वेट रेंज में आ चुका हूँ। मतलब मुझे समझ आता है कि मसल गेनिंग के पीछे की साइंस क्या है, वेट को कैसे बढ़ाना है, अगर मुझे कल को वेट कम भी करना है वो कैसे होगा, फैट कम करना है वो कैसे होगा, हेल्दी कैसे रहना है नॉट जस्ट फ्रॉम आउटसाइड बट इनसाइड। ये एक ऐसी स्किल है जो आप सबको आनी ही चाहिए। और याद रखना, एक हेल्दी बॉडी ही आपको आपके गोल्स अचीव करने में हेल्प करेगी। अगर आप भी अपनी हेल्थ जर्नी में सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहते हो तो प्रोजेक्ट हेल्थ एंड ग्लो आपके लिए ही है, जो मैंने बनाया है, जो कि एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टम है टू अचीव योर बेस्ट हेल्थ एंड लुक्स। इसमें मैंने A to Z सिखाया कि आप अपनी बेस्ट शेप में कैसे आ सकते हो, चाहे आप मोटे हो या पतले हो, एक परफेक्ट वेट ब्रैकेट में कैसे आओगे, अपनी डाइट खुद से कैसे बनानी है, वर्कआउट खुद से कैसे करना है, और मैंने इसके साथ साथ ट्रैकर्स भी दिए हैं जिससे आप हर चीज़ ट्रैक करोगे और ऑन ट्रैक रह के रिजल्ट्स अचीव करोगे। और इसके साथ साथ ग्लो अप मास्टरी मॉड्यूल भी है जिसमें आप स्किन केयर, ग्रूमिंग, हाइजीन सब कुछ सीखने वाले हो। आप कोड हैबिट्स यूज़ कर सकते हो फॉर एन इम्प्रेसिव डिस्काउंट, और ये सिर्फ फर्स्ट 10 यूजर्स के लिए है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके चेकआउट करो। 4th हैबिट है गेट एडिक्टेड टू लर्निंग। अगर तुम ग्रोथ नहीं कर रहे हो तो भाई तुम पीछे जा रहे हो, आगे नहीं। अपने अंदर एक क्यूरियस माइंडसेट लेकर आओ। कोई नई चीज़ के बारे में सुनो तो उसके बारे में जाके गूगल में पढ़ो, चैट जीपीटी करो। किसी का वेट मत करो कि अगर कोई नई चीज़ आपने सुन ली तो आप बस वेट कर रहे हो सामने वाले बंदे का आपको वो चीज़ समझाने का। नहीं, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आपके पास एक अच्छा फ़ोन है, आप सिंपली गूगल पे जाके, चैट जीपीटी पे जाके सारी चीज़ें सीख सकते हो। किसी का वेट मत करो, सेल्फ सफिशिएंट बनो इस चीज़ के अंदर भी। धीरे धीरे तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी, तुम ज़्यादा वैल्यूएबल बनोगे। और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब मैं किसी से चैट कर रहा होता हूँ और मैं कोई ऐसी चीज़ बोल देता हूँ जो सामने वाले को नहीं पता होती, तो वो मुझसे उसका मतलब पूछ रहा होता है और वेट भी करता है कि भाई हरमन मेरे को बताएगा इसका मतलब होता क्या है। भाई तेरे पास फ़ोन है, इंटरनेट कनेक्शन है, जाके गूगल कर लेना। ये एक ऐसी स्किल है जो मुझे मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में सिखाई गई थी और आज तक मेरे साथ है। और मैं सच बता रहा हूँ, अगर ये सेम चीज़ आप इम्प्लीमेंट कर दोगे 1 साल के लिए, आपकी नॉलेज यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। मे बी आप किसी जॉब का पार्ट हो तो अपने जॉब में अपस्किल करो। जॉब में जो स्किल्स आप यूज़ कर रहे हो उसमें अपस्किल करो, ताकि आपकी सैलरी भी बढ़े, कल को आपको हाइक्स भी मिले और आप किसी दूसरी कंपनी में जाकर भी हाइक ले सकते हो। इसके साथ साथ आप इन डिमांड स्किल्स को भी सीख सकते हो, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, अपने हेल्थ को कैसे बेस्ट बनाया जाए, और मैंने आपको प्रोजेक्ट हेल्थ एंड ग्लो के बारे में भी बताया। कंटेंट क्रिएशन कैसे करना है, बिजनेस कैसे करना है, या किसी भी एरिया में जिसमें आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ के बारे में सीखो, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग हो, शॉपिफाई में कैसे ऑनलाइन स्टोर सेटअप किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है और आप क्या सीखना चाहते हो। अगर अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो कि आप कल को किसी से बात कर रहे हो तो सामने वाले को लगे कि हाँ भाई इस बंदे में दम है, तो आप बुक्स को पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, किसी फील्ड के एक्सपर्ट से जाके बात करो, आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। दुनिया का बड़ा ही सिंपल रूल है, जितनी ज़्यादा वैल्यू आपके पास है ऑफर करने के लिए, उतना ही ज़्यादा आप ग्रो करोगे, उतना ही ज़्यादा आप पैसा कमाओगे। बस इस एक हैबिट को अपना लो, आप अपना एक मोर इंटेलिजेंट वर्जन बनकर निकलोगे। 5th हैबिट है प्रोटेक्ट योर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट भी कई टाइप के होते हैं आजकल हमारे, तो मैं बताता हूँ कि मैं अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करता हूँ। सबसे पहले होते हैं आसपास के लोग। अगर आपके आसपास डिस्ट्रैक्टेड लोग हैं, लेज़ी लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ का कोई भी गोल नहीं है, तो आप भी वैसे ही बनते चले जाओगे। और मेरा बड़ा सिंपल सा रूल है, मैं ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से कोसों दूर रखता हूँ। फिर आता है हमारा सोशल मीडिया। आजकल हम फिजिकली जितने लोगों से कनेक्टेड हैं उससे ज़्यादा तो हम वर्चुअली लोगों से कनेक्टेड हैं। तो सोशल मीडिया पे जितने भी टॉक्सिक अकाउंट्स को फॉलो कर रखा है उनको स्ट्रिक्टली अनफॉलो कर दो। जो आपको आपके गोल से दूर लेके जा रहे हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें सीधा अनफॉलो करो। ऐसे अकाउंट्स फॉलो करो जो आपको आपके गोल के टुवर्ड्स लेकर जाएं, आपको कुछ सिखाएं, आपको मोटिवेट करें, आपको डिसिप्लिन रहने में हेल्प करें। इसी बात पे अगर आपने अभी भी हसल विद हरमन को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे डेली बहुत अच्छा कंटेंट मैं इस टाइम पर डाल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हूँ, वो भी आप फॉलो कर लो। आपको डेली डोज ऑफ मोटिवेशन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की मिलती रहेगी। एक हमारा एनवायरनमेंट होता है हमारा वर्किंग सेटअप। इसको क्लीन रखो, ऑर्गेनाइज रखो। अपने डेस्क के अराउंड ऐसे पोस्टर्स लगाओ जो आपको मोटिवेट करें।
अपने तरीके से सजाओ, ऑर्गेनाइज करो, मतलब ऐसा स्पेस बना लो कि जब आप वहाँ पे बैठो तो आपको काम करने का मन कर जाए। बस इतना सा कर लो। जब एनवायरनमेंट सही होता है तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक होता है। सिक्स्थ है पे इट फॉरवर्ड। काइंडनेस एक ऐसी हैबिट है जो आपकी लाइफ को सीधा अपलिफ्ट करती है। छोटी छोटी चीज़ें ही बड़ा डिफरेंस बनाती हैं। जैसे किसी को आपने जेन्युइनली अप्रिशिएट कर दिया, किसी को एक स्माइल पास करी, किसी नीडी की हेल्प कर दी। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि एक सब्सक्राइबर सीधा मेरे घर पे आ गया। पहले तो मेरे को बहुत वियर्ड लगा और डर लगा कि इस बंदे को मेरा एड्रेस कैसे पता है, बट फिर जब मैंने उसकी प्रॉब्लम सुनी कि वो एक बहुत ही गरीब परिवार से आता है, उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है अपनी फ़ीस भरने के लिए, फिर मैंने उसका एकेडमिक रिकॉर्ड पूछा कि भाई तेरे 10th में कितने परसेंटेज थे, 12th में कितने थे, अभी कॉलेज की CGPA कितनी चल रही है, जेई में रैंक कितनी थी। तो भाई मुझे पता चला कि वो तो एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट है, उसके साथ साथ वो ऑड जॉब्स भी कर रहा है ताकि वो थोड़ा पैसा कमा पाए, अपनी फ़ीस भर पाए। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई मुझे जेन्युइनली इस इंसान की हेल्प करनी चाहिए और ये डिज़र्व भी करता है हेल्प। तो हमने मिलकर एक फंड रेजर बनाया, उसके कॉलेज के भी लोगों ने हेल्प करा, मैंने भी स्टोरी पे डाला, लिंक्डइन पोस्ट डाली, आप में से बहुत सारे लोगों ने हेल्प करा, आप सबको भी दिल से थैंक्स। एंड भाई उस बंदे ने अपनी फ़ीस भर दी। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, दिल से बहुत अच्छा लगा। ऐसे हेल्प करके ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हमें लगता है कि हम ये दूसरों के लिए कर रहे हैं, बट भाई उससे ज़्यादा बेनिफिट तो हमें खुद को ही होता है। हमें खुद को ही इतना अच्छा लगता है, हम खुद के लिए ही इतना अच्छा फील करते हैं, हमें खुद के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है और हमें हमारी लाइफ का एक पर्पस फील होता है। लाइफ एक लूप है, जो एनर्जी तुम भेजते हो वो ही मल्टीप्लाई होकर या फिर डिवाइड होकर आपके पास आती है। तो किस टाइप की आप एनर्जी भेज रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है। जब तुम कंसिस्टेंटली काइंडनेस प्रैक्टिस करते हो, तुम्हारे स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाते हैं, तुम्हारे रिलेशनशिप्स बेटर होते हैं, तुम्हारी खुद की सेल्फ वर्थ बढ़ जाती है। 7th है फाइंड योर हैप्पीनेस। वो चीज़ें ढूंढो जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। जैसे मेरे केस में जब मैं गाना गाता हूँ ना तो मुझे खुशी मिलती है। अभी मैंने रिसेंटली एक चीज़ नोटिस करी है कि होता क्या है कि जो चीज़ें हम बचपन में करते थे ना, वो जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो हमसे दूर हो जाती है, हमसे छूट जाती है। जैसे मेरे केस में मुझे बास्केटबॉल खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था, बट वो हैबिट मुझसे दूर हो गई। मुझे गाना गाना बहुत ज़्यादा पसंद था, बट जैसे मैं बड़ा हुआ, काम आया, बिज़ी हुआ, बहुत चीज़ें हुई, बास्केटबॉल तो छूटा ही छूटा, सिंगिंग भी छूट गई और हम धीरे धीरे अनहैप्पी होने लग जाते हैं। लेकिन कभी भी नोटिस करना, जो चीज़ें आपको बचपन में करना पसंद था और जब आप उसे बड़े होके भी करते हो ना, तो एक अलग ही फुलफिलमेंट मिलती है। तो मेरे अंदर ये चुल आ गई कि मुझे यार बास्केटबॉल खेलना ही है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मेरे पास कंपनी नहीं थी, मेरे पास लोग नहीं थे जिनके साथ मैं खेल सकता हूँ। तो मुझे पता चला कि एक हडल करके एक प्लेटफॉर्म होता है, ऑब्वियसली नॉट स्पॉन्सर्ड, उसके अंदर आप ऐसे ग्रुप से मिल सकते हो जो सिमिलर इंटरेस्ट रखते हैं। बेसिकली अगर जो लोग बास्केटबॉल खेलने में इंटरेस्ट रखते हैं उनका वहाँ पे ग्रुप बने होते हैं बहुत सारे, आपके एरिया में जितने भी लोग होते हैं वो वहाँ पर होते हैं। तो उसके थ्रू ना मैं एक ग्रुप का पार्ट बन गया, मैंने खुद का भी एक ग्रुप बना लिया, उसमें धीरे धीरे लोग ऐड होते रहे और हम सब मिलकर गेम्स कंडक्ट करते थे, कोर्ट बुक करते थे और बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। एंड मैं सच बता रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा खुश फील करने लग गया था ना जब मैं बास्केटबॉल दोबारा खेल रहा था, मैं बता नहीं सकता। तो ज़रूर से एक चीज़ ट्राई करना, अगर आप बहुत ज़्यादा अनहैप्पी रहते हो तो सोचना कि बचपन में आपको क्या क्या चीज़ें पसंद थी और फिर उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर देना। जैसे एक और चीज़ है कि बचपन से ही मैं अपनी फिज़ीक को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर था कि भाई मैं सबसे ज़्यादा लंबा था अपनी क्लास में और सबसे ज़्यादा पतला भी होता था, बहुत ज़्यादा वीक भी था। बास्केटबॉल खेलता था मैं, उसमें भी बहुत वीक फील करता था। तो ये मेरी एक इनसिक्योरिटी बन गई। अपने इनसिक्योरिटी को भी जब आप ख़त्म करते हो, अच्छी हैबिट्स लेके आते हो लाइफ में, और वो इनसिक्योरिटी भी जब ख़त्म होती है ना, हैप्पीनेस वहाँ से भी बढ़ती है। तो ये भी करना। अब जैसे जैसे मेरा वेट बढ़ता जा रहा है, मैं स्ट्रेंथ गेन कर रहा हूँ, मैं अच्छा वेट लिफ्ट कर पाता हूँ, तो भाई मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ अपनी स्किन में, अपनी बॉडी में। अभी जैसे मेरे को रनिंग का नया नया चस्का चढ़ा है, रनिंग करता हूँ तो भाई मेरे को अच्छा फील होता है, मैं अकेले भी निकल जाता हूँ रनिंग करने के लिए। तो वो एक और चीज़ है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि भाई ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप इनसिक्योर थे, उसको फिक्स करो। वो कौन सी चीज़ें जो आपको बचपन में पसंद थी वो करो, वो कौन सी चीज़ें जो आपको अभी इंटरेस्ट देती है वो करो। तो भाई हैप्पीनेस अपने आप ही ऊपर होगी। एंड फाइंडिंग योर हैप्पीनेस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट यू शुड बी डूइंग। तो ये वो 7 हैबिट्स थी जो मेरी लाइफ को हमेशा अनफक करके रखती हैं, जिसकी वजह से मैं कम डीमोटिवेट होता हूँ, ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, अगर ये 7 हैबिट्स है, इसमें से चलो 5 हैबिट, 3 हैबिट भी आप अपनी लाइफ में लेकर आ जाओगे ना, तो आपको बहुत अच्छा फील करेगा। नीचे कॉमेंट्स में आके मुझे ज़रूर से बताना कि भाई आपने ये करा और आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, या आपके पास कोई और ऐसी हैबिट है, सजेशन है जो मे बी बाकी लोग अगर आपको कॉमेंट पढ़े उनको हेल्प हो जाए, तो आप कॉमेंट में आके भी ज़रूर से मुझे
बताना। एंड जैसे कि मैंने आपको कोड हैबिट्स के बारे में तो बता ही दिया है, जिससे आपको बेस्ट डिस्काउंट मिलेगा ऑन प्रोजेक्ट हेल्थ एंड ग्लो। ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हो, मैंने दिल से बनाया है ये पूरा सिस्टम एंड 110% वर्क करता है। आपको आपकी हेल्थ जर्नी एंड लुक्स मैक्सिंग जर्नी में ये सेल्फ सफिशिएंट ज़रूर से बना देगा। बाकी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना हसल विद हरमन यूट्यूब चैनल को। एंड इंस्टाग्राम पे भी हम डेली ऐसी वीडियोस लेकर आते रहते हैं, तो वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। एंड जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, हसल करो यार, मेरे साथ हसल करो, बिकॉज वाई हसल अलोन व्हेन यू कैन हसल विद हरमन।